आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। पति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कमला उद्यान लैंडमार्क सिटी कोनाडी में पर्यावरण प्रदूषण एवं नैतिक मूल्यों के पतन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारी माउंट आबू के साइंटिस्ट एवं इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन तथा विभिन्न टीवी चैनलों के डायरेक्टर राजयोगी ब्रह्मा कुमार भारत भूषण भाई जी पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर कोटा शहर के विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत भूषण ने कहा कि आज के समय पे धन को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाने लगा है। भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में मनुष्य नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को पीछे छोड़ता जा रहा है। इस कारण समाज की अशांति, तनाव, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, युवा पीढ़ी में बढ़ते तनाव, मीडिया की भूमिका तथा आध्यात्मिक जीवन शैली से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने प्रश्न रखे, जिनका भारत भूषण ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने स्वीकारा, जिस प्रकार आम के फल पर आम का पेड़ होता है, जामुन नहीं शेर ही पैदा होता है, बल्कि बिल्ली नहीं। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा मनुष्य बनती है, जो किसी प्रकार के संस्कार लेकर कई पूर्व जन्म के किस्से भी सुने हैं। कोई मनुष्य ये नहीं कहता मैं पिछले जन्म में कुत्ता या बिल्ली था, तो यही कहता मैं पिछले जन्म में लाल था, या फिर किसी स्त्रीलिंग का नाम लेता है। और मनुष्य योनि में उसे इतना ही कष्ट देखना पड़ता है कि उसे और किसी कुत्ते बिल्ली योनि में जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। अपने कर्मों और सुधारों और बिगाड़ने की स्मृति केवल मनुष्य योनि में ही होती है। एनवायरमेंट इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन। सबसे लास्ट कैंपेन में अभी 19 अप्रैल को पानीपत से लॉन्चिंग हुआ। जगत गुरु खास आए थे उसकी लॉन्चिंग के लिए, और सब महामंडलेश्वर संत सम्मेलन के बीच में उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। वहाँ से हम करनाल, फिर आगे कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर, पठानकोट, कठुआ और लास्ट जम्मू में उसका समापन हुआ। तो उसमें हमने हर जगह 7-8 संस्थाओं में प्रोग्राम थे, और उसमें हमने उनको अच्छी तरह से पर्यावरण के बारे में जागृति पैदा की कि वृक्ष लगाना आज की डेट में बहुत जरूरी है, और पर्यावरण सुरक्षा ही नहीं होगी तो इस सृष्टि का क्या हाल होगा। और आपदा प्रबंधन के बारे में भी बताया कि ये बाहरी डिजास्टर भी अंदर के मन के डिजास्टर के कारण पैदा हो रहे हैं, इसलिए बाहरी का भी करना है तो मेंटल डिजास्टर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेके हमने ये यात्रा की थी, ये विशेष लक्ष्य है। क्योंकि इंजीनियर विंग में हमारा पूरी विंग का नाम है साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट विंग। साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो ये आपदा प्रबंधन और इस पे पर्यावरण पे इतना काम किया है। गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट मिली है, उन्होंने हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग को, उनके चेयरपर्सन है भ्राता मोहन सिंह जी, उनके थ्रू संस्था को पर्यावरण श्री का अवार्ड दिया। आप सबको जान के खुशी होगी, 16,03,000 और लगभग 748 रजिस्टर्ड वृक्ष लगाए गए हैं, जो संस्था के प्रयास है। उसका नाम कल्पतरु प्रोजेक्ट था, जिसमें रजिस्टर्ड के वो इसके थ्रू लगाए जाते हैं। तो एक पक्का प्रमाण के जो वो लगाए हैं, वृक्ष बड़े भी हुए, उनकी सुरक्षा भी हुई है। तो इसलिए इसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर बड़ा अच्छा पर्यावरण सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। और आपदा प्रबंधन पे भी आपदाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आज साइंस का दुरुपयोग हो रहा है, दोनों और भुगत रहे हैं। अभी वो पूरा ही नहीं हुआ, ईरान, इजराइल और ये सब आज कितनी संकट की घड़ी आ चुकी है। आप खुद सोचिए, जो डीजल और पेट्रोल के कमी होने से, उनके रेट बढ़ने से, मैं कभी सोचता हूँ अगर कुछ टाइम ये 5-6 महीना मिलना बंद हो जाए, क्या हालत हो जाएगा, त्राही मच जाएगी। इसलिए हमें इसमें
खाली बैठ नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देने, पॉजिटिव प्रयास भी करने, और पॉजिटिव वाइब्रेशन और प्रयास से हमारा ये विश्वास है जरूर उससे कुछ फर्क पड़ेगा। ग्रंथों में कुछ भी लिखा हो, स्मृतियां और श्रुतियां उसको कहते हैं। स्मृति माना याद आई और श्रुति माना सुनी सुनाई। अब ग्रंथों में लिखा कि चंद्रमा पे स्वर्ग, अब जब प्रैक्टिकल में साइंटिस्ट हो आए, वहां की फोटो ले आए, देख आए, सारी यंग जनरेशन और सारी पब्लिक ने मानना बंद कर दिया चंद्रमा पे कोई स्वर्ग नहीं है, वहां के पूरे फोटोग्राफ्स आ गए, वहां जनजीवन ही नहीं है, सब कुछ है। ऐसे ही ऐसा कहते गए मनुष्य आत्मा 84 के चक्कर में जाती है, पता नहीं क्या क्या बनती है, पशु पक्षी ये 84 लाख योनियां लेती है। हम इस बात को अब विज्ञान भी कहीं ना कहीं सिद्ध करती है इस चीज को। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक वैज्ञानिकों ने, खास हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की खोज कि उन्होंने खोजा है कि रिबर्थ केस थ्योरी उसका नाम लिखा गया, पूर्व जन्म के किस्से ऐसे हर देश में रजिस्टर्ड है, कहीं हजारों की तादाद में, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पुनर्जन्म के बारे बता देते हैं। मैं वहां था, इस तरह। आप सबने देखा होगा, एक हरियाणवी फिल्म भी बनी हुई है, पुनर्जन्म पे एक बच्चा, सच्चाई का केस, इस तरह बच्चे बता देते हैं, बिल्कुल वही मिलता है। और विज्ञान वहां पर हैरान है कि जबकि वो जला दिया गया, फिर ये कौन सी चीज है, उनको मानना पड़ता है कोई आत्मा नाम की शक्ति। और फिर एक भी उन रिबर्थ केस में एक भी केस ऐसा नहीं मिला कि मैं वो गधा बनाऊं, कुत्ता बनाऊं, सब ने मनुष्यों का ही दिया। तो आम का बीज बोएंगे तो आम ही पैदा होगा, अमरूद का बीज बोएंगे तो अमरूद भी पैदा होगा। तो जैसा आत्मा जिस संस्कारों के मनुष्य आत्मा तो मनुष्य ही जाके बने। ये हमारी फिलॉसफी।